नमस्कार। परम स्टॉक ट्रेडर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे पॉपुलर चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे जिस पैटर्न को चार्ट पर बनते ही रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न का शाइन मिलता है। जब ये पैटर्न चार्ट पर बनता है तो उस इंस्ट्रूमेंट पर क्या असर होता है वो हम इसको देखेंगे। ये चार्ट पैटर्न एक्चुअली में हमेशा चार्ट पर दिखता है। चार्ट पैटर्न्स आर फ्रैक्चरल इन नेचर। इसका मतलब ये है कि ये चार्ट पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में काम करता है, चाहे वो टाइम फ्रेम वीकली हो, मंथली हो, डेली हो या किसी छोटे से छोटे चार्ट टाइम फ्रेम में काम करता है। अभी एक डिस्क्लेमर दे दूं, दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस ओनली। द चार्ट्स यूज्ड इन दिस वीडियो आर टेकन एज एग्जाम्पल ओनली। आई डू नॉट रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। चार्ट पैटर्न्स को एक्चुअली में ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। चार्ट्स पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। वो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, रिवर्सल, एंड सेकंड है कंटिन्यूएशन पैटर्न। चार्ट पैटर्न किसी भी ट्रेडर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर, स्काल्पर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर। ये पैटर्न्स इन सब के लिए वरदान साबित होता है। इन पैटर्न्स के बिना कोई भी ट्रेडर्स काम नहीं कर सकते हैं स्टॉक मार्केट या कहीं भी इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो आज हम देखेंगे ये पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं और चार्ट पर हम इसको देखेंगे। पहला है रिवर्सल पैटर्न और दूसरा है कंटिन्यूएशन पैटर्न। कुछ पैटर्न चार्ट पर फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं और ये एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी पैटर्न फॉर्म होता है वो मैक्सिमम टाइम्स सही रिजल्ट देता है। मतलब यदि हम शॉर्ट लेते हैं तो शॉर्ट की तरफ जाता है और लॉन्ग लेते हैं तो लॉन्ग की तरफ जाता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये पैटर्न किस तरह का है और इसका पोजीशन कहाँ है जो कि चार्ट पर बना है। पोजीशन को देख करके हम इसके साइन को पकड़ते हैं कि ये रिवर्सल किस तरह है। आइदर ये लॉन्ग के लिए साइन है, लॉन्ग साइन है या शॉर्ट साइन है। लॉन्ग का मतलब है बाई एंड शॉर्ट का मतलब है सेल। वी है डबल टॉप। चार्ट पैटर्न कई तरह के होते हैं। इसमें है रिवर्सल्स पैटर्न जो है डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप पैटर्न। इन सबको हम बारी बारी से अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम 2 पैटर्न के बारे में जानेंगे। वो है डबल बॉटम एंड डबल टॉप पैटर्न। अभी ये हम देख रहे हैं, ये चार्ट जो दिख रहा है ये अप ट्रेंड में है। यहाँ एक बुलिश कैंडल बना है और उसके बाद में एक बियरिश कैंडल बनी है और इसका हाई यहाँ बन जा रहा है। इसके बाद में ये ट्रेंड इसका नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एक बॉटम बन रहा है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ हाई, इसके बाद में फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरा टॉप यहाँ बन जा रहा है। तो ये चार्ट पर जो पैटर्न बनते हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं होते, बट एक्सपीरियंस से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। डबल टॉप इक्वल टू एम पैटर्न, इसको एम पैटर्न भी कहते हैं। जैसे यहाँ से गया है ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया है, ये इसका एक नेक फॉर्म हुआ है, फिर ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया है। तो ये एक एम पैटर्न बन गया है, इसके 2 टॉप और ये नेक लाइन हो जा रहा है। अब इस पैटर्न से हमें क्या सिग्नल मिल रहा है कि जब ही 2 टॉप बनते हैं तो रिवर्सल साइन क्या है कि यदि ये अप ट्रेंड में है और ऊपर में 2 टॉप बन रहे हैं
तो ये रिवर्स होगा, मतलब डाउन ट्रेंड में जाएगा। और इसका टारगेट प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो जो नेक लाइन है इसका, यहाँ से उठा और यहाँ नेक लाइन है, इस नेक लाइन से और ये डबल टॉप की एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं, और इसके बीच का जो गैप होता है, इसके बीच का जो गैप होता है, ये गैप हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ गैप, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक के गैप को इसके नेक लाइन से ये जोड़ देते हैं। तो जितना नीचे जा रहा है उसका ये डाउन ट्रेंड में इसका टारगेट होता है। नेक्स्ट है डबल बॉटम। डबल बॉटम पैटर्न तब बनता है जब कोई इंस्ट्रूमेंट या स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में हो। ये कुछ दिन तक अप ट्रेंड में रहा, इसके बाद डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो जा रहा है, डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, डाउन ट्रेंड एक लो बन रहा है यहाँ पर, इसके बाद में एक हाई बना रहा है जो नेक का फॉर्मेशन कर रहा है, फिर लो बना रहा है जो प्रीवियस लो के आसपास आ रहा है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचेंगे तो ये लगभग ये लाइन बनता है, और इसमें से ये फर्स्ट बॉटम हो रहा है और ये हो रहा है सेकंड बॉटम, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ स्टॉक मूव कर रहा है। तो हमें स्टॉक में एंट्री कहाँ मिलेगी, ये बॉटम दोनों बनने के बाद जो नेक लाइन यहाँ बना है, वो नेक लाइन को जब ब्रेक कर रहा है तो इस ब्रेकआउट के कैंडल पर हमें इसमें एंट्री कैंडल, ये हो जाएगा एंट्री कैंडल। तो यहाँ पर एंट्री कैंडल बनती है और इसके बाद में चार्ट ऊपर की तरफ मूव करता है, और इसका प्राइस अप मूवमेंट होता है। ये बॉटम के दो पॉइंट्स को हम मिला करके हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से लेकर के इस हॉरिजॉन्टल लाइन से और नेक के लाइन को जितना गैप होता है, प्राइस गैप, वहाँ तो अप की साइड हम इसका प्राइस टारगेट रखते हैं। ये टारगेट लाइन हो गया, ये अप की तरफ टारगेट हो जाएगा। अभी हम एक्चुअल चार्ट पर हम देखेंगे इसको, तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल चार्ट में कैसे बनता है। ये है डीमार्ट का चार्ट, ये डीमार्ट का चार्ट है। हम देखें यहाँ से ये चार्ट ऊपर की तरफ गया है, ये हाई बनाया है, फिर नीचे की तरह एक नेक बना है, फिर एक हाई बनाया है, ये लगभग एम पैटर्न का, जैसे एम ऐसे बनता है, एम बना है, इसी को डबल टॉप पैटर्न करते हैं। इसके बाद में ये एक नेक फॉर्म हो गया, नेक लाइन फॉर्म हो गया। इस नेक लाइन से और यहाँ तक का जो गैप, नेक लाइन और डबल टॉप के बीच का गैप है, वहाँ तक ये पहला टारगेट ये हो जा रहा है। फिर इसके बाद में और डाउन ट्रेंड में है, फिर यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद में ये डबल बॉटम भी यहीं पर बना रहा है, डबल टॉप और डबल बॉटम, ये बॉटम बन रहा है, ये बॉटम बन रहा है, और ये नेक लाइन को जब ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से प्राइस इसका अप की तरफ जा रहा है। तो ये एक रिवर्सल साइन दे रहा है। यहाँ डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल दिया है, यहाँ अप ट्रेंड में मूव करने के लिए रिवर्सल दिया है। तो ये चार्ट्स पैटर्न जो होते हैं ये बहुत ही यूजफुल चार्ट पैटर्न है। ऐसे ही चार्ट पैटर्न वीडियो होगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।